किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। सभी माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे साथ आए मेरे अधिकारीगण, हमारे किसानों के बड़े नेता जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, मेरे सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के सरपंच, बुजुर्ग, मीडिया के साथी और मेरे सभी उपस्थित नागरिक जनों, यह केन बेतवा लिंक परियोजना है ना। बहुत पहले आपने सुना होगा कि बच्चों ने, जब मैं भी पढ़ता था, मैंने भी पढ़ा था ज्योग्राफी में, एक होता था कि नदी का पानी बहते हुए कहाँ चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है ना। नदी का पानी बहते 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 कहीं ना कहीं किसी समुद्र में मिलके, और समुद्र में वैसे ही बहुत पानी है, उसको पानी की क्या जरूरत है, तो भी उसमें पानी चला जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि बिहार में बेतवा नदी के उधर कहीं बाढ़ आ गई, लोग डूब गए। फिर हमने पढ़ा था कि सूखा पड़ गया, पानी नहीं गिरा, जमीन फट गई, लोग प्यास के कारण मर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ये सब हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसका सिर्फ ज्योग्राफी में स्टडी करी, इसका निदान कैसे होगा, इसके बारे में किसने सोचा, कब सोचा, इसके लिए लगातार भारत देश जो हमारा बताते हैं कि इसके अंदर चिंतन बहुत होता है। उसके उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास इतनी सारी नदियां हैं, उन नदियां सब समुद्र में मिल रही हैं, एक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, तीनों जगह से घिरा हुआ है, तो पूरा पानी हम आता है और बह जाता है। तो इसके लिए एक परियोजना के बारे में सोचा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जिस नदी में ज्यादा पानी है और जिस नदी में कम पानी है, उन दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, इसका पानी उसमें चला जाएगा और जो सूखा है वो गीला हो जाएगा, जो गीला है वो सूखा हो जाएगा अपने आप। तो इस परियोजना को सिर्फ सोचते हैं तो पेंसिल पे एक लाइन खींचनी रहती है, लेकिन जब इसको क्रियान्वित करने जाते हैं तो पूरा देश, दो प्रदेश, भारत देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जियोलॉजी, हाइड्रो इंजीनियर, हमारे सिविल इंजीनियर सब लगते हैं, फिर परियोजना बनती है। तो ये भारत की उस तरह की पहली परियोजना है, और वो कहाँ लागू हो रही है, आपके हमारे बुंदेलखंड में। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत तेज तालियां बजनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रथम किसान सम्मेलन कौन से गांव में हो रहा है, इसके लिए डबल तालियां आप सब लोगों के लिए। लाभान्वित भी होने वाला है गांव। तो हमने कहा है कि जिस जिस गांव के अंदर पानी आने की आहट अभी से सुनाई दे रही है, तो हमको पानी मिलेगा डैम बनने के बाद में, तो हम एक एक गांव में हमारी टीम जाएगी, वहां उनको बताएगी कि हमारे बुंदेलखंड के आपके गांव में भारत की पहली परियोजना, जिसमें 2 नदियों को जोड़ के पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। और अगर इंजीनियर साहब की पूरी बात मानी जाए तो 365 दिन, साल में कितने दिन होते हैं, पूरे 365 दिन नहर में पानी रहेगा। और दिन में कितने घंटे होते हैं, रात मिला के 24 है ना, दिन में 12, रात में होते 24 घंटे। तो इस प्रकार की परियोजना अगर इंजीनियर लोगों ने बनाई है और हमारे गांव से होती हुई जा रही है, तो हम उसके बारे में खुशियां क्यों ना मनाएं। और खुशियां मनाने के लिए एक बार नहीं 2 बार हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ जाए हमारे यहाँ जतारा में, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं खजुराहो के अंदर। तो हम खुशियां मनाने के लिए वहां भी हमारे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, वहां और खजुराहो भी जाएंगे, वहां भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इसके बारे में एक एक बच्चा, जब ये बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होगा और अपनी फसल, जिसके लिए अभी ट्यूबवेल से हम नीचे खोद के पानी ले रहे हैं या अन्य जगह से पानी ले रहे हैं, जब अपने नहर से पानी लेंगे तो हमारा जमीन का पानी जमीन में बचा रहेगा, हमारा जो नीचे का हाइड्रा स्टेट है वो खराब नहीं होगा। बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल है जो आपके टीचर पढ़ाएंगे, यहाँ कुछ शिक्षक महोदय उपस्थित है, तो आपको हम पूरा की पूरा एक ज्योग्राफी का नोट देंगे, तो आपको उसको बताना है कि किताबों में ये लिखा है और क्रियान्वित कैसे होता है। तो लोगों को समझ में आएगा कि जो हमारे नई शिक्षा पद्धति लागू हो रही है वो क्रियान्वयन पर विश्वास करती है, सिर्फ पढ़े लिखे किताबों के पन्ने पलट के भूल जाने पर विश्वास नहीं करती है। और उसको करने के लिए पूरा जज्बा, पूरे किसान भाई, पुराने इंजीनियर, हमारे आगे सोचने वाले राजनेतागण जो हमको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उन सबने सोच के इसको क्रियान्वित किया। तो कितने हजार हेक्टेयर है, ये लिखा है टीकमगढ़ का 43,400 गांव, पूरे 131 जो हमारे इस क्षेत्र के बच गए थे। और इस पर जब लेते हुए जाते हैं तो सिर्फ यूपी और मध्य प्रदेश, इसके अलावा 10 जिले और जोड़े हमारे। पन्ना के अंदर जो अपना बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, जिसके अंदर शेर हमको मिलते हैं, उसके पास में पूरा बांध सुजारा से कितना गुना, कितने गुना, 10 गुना बनेगा, उसके अंदर पानी की क्षमता उससे 10 गुना होगी।
और लगातार नहर 100 मीटर की नहर आपके पूरे गांव से बहती हुई उससे आपको पूरे शहर पूरे गांव के खेत में पानी मिलना होगा। तो इस योजना के लागू होने के समय हम इस गांव में उपस्थित होकर आप सब लोग इसके बारे में प्रचार प्रसार उसके क्या लाभ हो सकेंगे, पानी को कैसे बचाया जाए, वो पानी का कितना मूल्य है, उसकी कीमत हमको बच्चों को बताना है, माता बहनों को बताना है।